जय गौ माँ, जय गोपाल। गौ माता धर्म का स्वरूप है। वात्सल्य का भाव गौ सेवा से ही होता है। गौ माता धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाली है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों सालों से गौ माता का आश्रय लिया। तीनों लोकों में सबसे सर्वोत्तम शरण जो है वो गौ माता की है। भगवत शरण भी गौ माता की सेवा से ही मिलती है, क्योंकि गौ माँ हमारे भगवान की भी पूज्य है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, क्यों बस तेरा सहारा काफ़ी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नज़ारा काफ़ी है। बस तेरा नज़ारा काफ़ी है। तो चलिए अब हम धेनुमानस ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। पहला सर्ग 25 दोहे से आगे। उहाँ पूतना बड़ी भयकारी, धेनु परसि सोई नजर उतारी। गाय धाय पे एक समाना, होई परिछन सब जग माना। वहाँ पर पूतना से बहुत भय पैदा हो गया। सब डर गए उसको देखकर। गौमाता का स्पर्श करके सारी नज़र उतर गई। गाय का एवं माँ का दूध एक समान होता है, इस बात का परीक्षण हो गया है। सब सर्चेज हो चुकी हैं दूध पर और सारे जग ने भी स्वीकार किया है। मानव मात्र मात दो होई, यही कारण माधव माँ दोई। जन्म दियो देव की जननी, धेनु जशोदा पालन करनी। मानव मात्र की भी दो माताएं होती हैं, इसलिए माधव शब्द में माधव, माँ की ओर दौड़ना, अर्थात एक ने जन्म दिया दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं। जन्म देने वाली देव की माँ है भगवान श्री कृष्ण की, और गौ माता ही पालन करने वाली यानी यशोदा माँ है। गौ अस पुरुष जगत में नाही, जाकी दुई जननी नहीं आही। दूसरी जननी धेनु ही होई, करहूँ विचार सुजन सब कोई। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसकी दो माताएं ना हो। दूसरी माँ केवल गौ माँ ही है। जो अच्छे लोग हैं वो इस बात पर विचार करें। इस दृष्टि कब हूँ जब होई, नर तनु पावत रत हित सोई। एक धर्म एक नेम अचारा, करहूँ सदा गौ को सत्कारा। ईश्वरीय दृष्टि जब होती है, जब भगवान की कृपा होती है, तभी व्यक्ति नर तन पाकर अवतरित होता है। यहाँ एक ही धर्म, एक ही नियम आचार विचार है कि व्यक्ति सदा गौ का सत्कार करे। धेनु जगत हित प्रगट्यऊँ, परम हितैषी जान। कर पूजा इस मात की, त्याग मोह मदमान। गौमाता जगत के हित के लिए प्रकट हुई है, इसको परम हितैषी जानो। इस माँ की पूजा में लग जाओ और मोह मद अभिमान त्याग दो। बोली धेनु अहिभूषण धारा, मम हित हेतु हरि अवतारा। बाल सुलभ लीला प्रभु कीन्हो, धेनु जशोदा को सुख दीन्हो। कामधेनु बोली, हे सर्पों का भूषण धारण करने वाले भोलेनाथ, मेरे ही लिए भगवान हरि ने अवतार लिया, बाल सुलभ लीला की और गौ स्वरूपा यशोदा जी को सुख दिया। पूर्व जन्म द्रोण नंद होई, धरा जशोदा जान्हो सोई। गौ सेवा को प्रतिफल पायो, सकल भुवन पति गोद खिलायो। पहले जन्म में नंद बाबा द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा जी उनकी धरा नाम की पत्नी थी। इन दोनों को गौ सेवा के फल से ही अखिल ब्रह्मांड नायक पुत्र के रूप में प्राप्त हुए और उन्हें गोद में खिलाने का सौभाग्य मिला। सबसो बड़ो पुण्य जग माही, मन क्रम वचन धेनु परिछाही। धन्य धेनु को तुम सम नाही, खुर रज मिली सब तीर्थ नहाई। सबसे बड़ा पुण्य इस जगत में यह है कि हमको मन कर्म और वचन से गौ की परछाई बन जाना चाहिए। हे गौ माता, आपके समान संसार में कोई नहीं है, क्योंकि गौ के खुर की रज मिलने मात्र से सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। बसही सुरभि जहाँ तीरथ सोई, तजही प्राण मुक्ति सब कोई। रोम रोम सुर तीरथ चरना, के विधि मातु करो में वर्ण। जहाँ सुरभि गौ माता बसती है वहीं सारे तीर्थ होते हैं। जो गौ के सन्मुख प्राण छोड़ता है वह हर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। अंतिम समय में राम नाम लेने का जो फल है वही गौ माता के स्पर्श का है।
तो आप स्वयं विचार करें कि इन दोनों कार्यों में से कौन सा सरल कार्य है। निश्चित ही गौ स्पर्श सरल है, क्योंकि जिस समय मृत्यु का समय होता है उस समय कहते हैं कि करोड़ों बिच्छू एक साथ जैसे डंक मारते, इतनी पीड़ा होती है शरीर में। कई बार तो लोग कई दिन तक बेसुध पड़े रहते हैं, तो वो राम नाम क्या जपेंगे। तो उससे अच्छा है गौशाला में चले जाएं और गौमाता के संसर्ग में ही रहें, वहीं आपकी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, हमारी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। जिस गौमाता के रोम रोम में देवताओं का वास है और पैरों में सारे तीर्थ हैं, किस प्रकार इस गौ माँ की महिमा का वर्णन करूं। जे श्रद्धा संबल नहीं, गैयन सो नहीं ने, पूजा जप तप यज्ञ फल कबू नाही तिसगे। जिन लोगों के पास श्रद्धा का आश्रय नहीं है और गायों से प्रेम नहीं है, और उस व्यक्ति के पूजा जप तप यज्ञ फल उसका फल होता है वो प्राप्त नहीं होता। घर गृहस्थ जाने एक याना, असुर समूह सतावत आना, नीचे सकट झूलत रही झूला, पलटी दीनी मधुसूदन सूला। गृहस्थ का घर एक वाहन के समान होता है और असुर समूह आकर के सताता रहता है। सकट पर नीचे भगवान झूले पर झूल रहे हैं, सकटासुर झूले पर बैठा, भगवान ने शूल बनकर सकट को पलट दिया। अध ने ऊपर राखे मोही, जीवन रथ चलावत बोही, निशिचर एक तृणाव्रत आवा, गोरज महिमा गोकुल पावा। भगवान यह बताते हैं कि मुझे नीचे नहीं ऊपर रख, क्योंकि जीवन रथ वही चलाते हैं। एक निशाचर तृणाव्रत आया और उसने भी गौमाता की खुर की धूल की महिमा को गोकुल में पाया। नील शिला पर पटके उताही, धन्य भई गति ब्रज रज चाही, असुर अधम ते कंस पठावई, गोरज पाई मुक्त होई जावई। भगवान श्री कृष्ण ने उसे नीली शिला पर पटक दिया, उसकी गति धन्य हो गई, क्योंकि व्रज रज की इच्छा की उस अधम असुर को कंस ने भेजा था। गोधूलि पाकर वह भी मुक्त हो गया। देखी देखी सुर हर्षई लीला, कल्प वृक्ष के डारई फूला, धन्य भूमि पाहन बन सरिता, चरण रेणु वेणु ध्वनि भरिता। श्री कृष्ण लीला को देख देख करके देवता हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। वह भूमि धन्य है, वह पहाड़ वन नदी सब धन्य है, जहाँ भगवान की चरण रेणु चरण धूलि एवं बांसुरी की ध्वनि बजती रहती है। गोविंद गोकुल आन के धेनु धूरी लपटाई, शेष महेश सुरेश भी दृश्य देखिया कुलाई। जय गौ माँ जय गोपाल। जब से गोविंद गोकुल में पधारे प्रकट हुए और गोमाता की खुर धूलि में लौटते हैं, और इस दृश्य को देख देखकर शेष महेश और इंद्र भी ललचाते हैं। कृष्ण कृपा किमि कहों बखानी, गरल पिलाई मुक्ति को दानी, गरल घोली जिन घाली समाजू, नैन मूंदी नहीं देखई आजू। भगवान श्री कृष्ण की कृपा का क्या बखान करें, वे तो विष पिलाने वाले को भी मुक्ति का दान देते हैं। जो लोग समाज में जहर घोलते हैं उन लोगों का क्या, और समाज को ख़त्म करने पर लगे हुए हैं, आज उनकी ओर हम आंखें बंद करके बैठे हैं। गौ गंगा गिरिराज बेहालू, आंख मूंदी बैठे श्रद्धालु, नैन उघारी देखेऊँ तिन्हूँ, मातु भारती संस्कृति मूल हूँ। आज गौ माता गंगा जी और हिमालय की दुर्दशा हो गई है। सारे श्रद्धालु आंखें बंद करके बैठे हैं। हम सब लोग आंख खोलकर इन तीनों को देखें, इन पर ध्यान रखें, क्योंकि ये तीनों माँ भारतीय संस्कृति की मूल आधार हैं। करत पान पै वेद पुराना, धर्म शास्त्र को रचो विधाना, गंग तीर बैठे करी रचना, बसी पहाड़ बोले सिद्ध वचना। ऋषि मुनियों ने गाय का दूध पीकर वेद पुराणों को लिखा, धर्मशास्त्र का विधान बनाया। गाय दूध पिए बिना इस विधान का पालन नहीं होता। गंगा के तट पर ये रचनाएं हुई और पहाड़ों पर बैठकर इन सिद्धों ने जगत हित के लिए ये वचन कहे। गौ गंगा गिरि जग आधारो, नित्य बहि प्राण वायु विस्तारो, जल वायु निर्मित यह देही, इनके मिटे विश्व छह लेही। गौ गंगा पहाड़ यही जगत के आधार हैं। ऑक्सीजन इनसे ही हमें मिल रही है। यह शरीर जलवायु से बना हुआ है। इनके प्रदूषित होने से विश्व का ही क्षय हो जाएगा। अनुचर जय श्री कृष्ण के तिनको यह व्यवहार, कृष्ण सदा ठाड़े रहे सरिता धेनु पहाड़। जो भगवान श्री कृष्ण के अनुचर हैं, अनुयायी हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, उनको हमेशा यह व्यवहार देखना है कि गोविंद हमेशा, हमारे गोपाल हमेशा इन तीनों के लिए ही खड़े थे, नदी गाय और पहाड़ के लिए। नंदाले नित नव नव लीला,
प्रभु हरि भार हरेव गुणशीला। गोद पिठाई पे पान करावे, होत विलंब मातु नहीं भावे। भगवान श्री कृष्ण नंदालय में नित्य नई नई लीलाएं करते हैं। गुणशील भगवान पृथ्वी के भार को दूर कर रहे हैं। माता यशोदा कृष्ण को गोद में बिठाकर दूध पिला रही है। आज कन्हैया का विलंब माता को अच्छा नहीं लग रहा। पूजा हेतु भयो अति देरी, यही कारण सुत दीन नवेरी। निज मुख खोली ब्रह्मांड दिखावे, रोम रोम सब देव बतावे। क्योंकि माता यशोदा सत्यनारायण जी की कथा करती थी तो उसकी तैयारी में लगी हुई थी, तो दूध पिलाने में ठाकुर जी को विलंब हो रहा था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आ गया कि मुझे छोड़कर और किस भगवान की पूजा करेगी हमारी माँ। तो फिर माता को जब विलंब हो रहा था, क्योंकि नारायण की पूजा करती है माँ, इसलिए आज कृष्ण को बलात् हटा दिया दूध पीने से। उसी समय श्री कृष्ण ने अपना मुख खोलकर अपनी माँ को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए, रोम रोम में देवता बता दिए। जय घर गो सेवा नित होई, सुर 33 कोटि बसि सोई। सब मंदिर तीर्थ तह आवे, चार धाम पुरी साथ सुहावे। जिस घर में हर रोज गौ सेवा होती है वहीं 33 कोटि देवता निवास करते हैं। सारे मंदिर और तीर्थ वहीं चलकर आ जाते हैं एवं चारों धाम और सातों पुरियां वहीं विराजमान होती हैं। पूजा कौन कहाँ तू जाई, गौ वंदन ते सब फल पाई। गौ गोपाल करहीं जय बासु, सदा तहाँ सुर करहीं निवासु। भगवान ने माँ से कहा, कौन सी पूजा करनी है माँ? हे माँ, तुम कहाँ जा रही हो? सभी पूजा पाठ का फल गौ माता के वंदन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जिस स्थान पर भी गौ और गोपाल रहता है वहाँ सदा देवताओं का सुंदर निवास है। तो फिर तुम कौन सी पूजा करने जा रही हो? बातें रूप दिखावहीं, मंदिर कवन फिराई। सब मंदिर चेते बने, सो समझो गौ माई। श्री कृष्ण ने माता को विराट रूप दिखाया, मानो कह रहे हो, माँ तुम कौन से मंदिर में फिर रही हो? जिससे सारे मंदिर बनते हैं उसे ही गौ माता समझ ले। इसलिए गौ सेवा कर ले, उसी से तुझे मंदिर जाने का, सत्यनारायण भगवान जी की कथा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। हे गौ माँ हे गोपाल।